वो कहते हैं कि उन्होंने एक दिन में 3 जिलों का मुआयना कर लिया है। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठ के ही सारे जिलों का मुआयना। नुकसान की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। में हुए नुकसानों की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो। में हुए नुकसानों की भरपाई करो। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से और प्रशासन पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि सोया हुआ है। यहाँ अमित शाह जी आए, कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल टीम आएगी, वो मुआयना करेगी, यहाँ देखेगी कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए फंड्स जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। कल यहाँ सेंट्रल टीम आई और सेंट्रल टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर बैठ के वो कहते हैं कि उन्होंने एक दिन में 3 जिलों का मुआयना कर लिया है। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठ के ही सारे जिलों का मुआयना कर लिया। गांव में जाना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बैठकर चाय और पकौड़े खाकर, माफ कीजिएगा, आप लोगों की समस्याओं को ना समझ सकते हैं और ना उसका समाधान कर सकते हैं। अरे 10-20 करोड़ रुपया तो आपके विजिट के ऊपर भी खर्चा हुआ, यही आप लोगों को दे देते। आज गांव में त्राहिमाम हो रहा है। मैं डंसाल ब्लॉक में गया, मैं नगरोटा ब्लॉक में गया, मैं मथौर ब्लॉक में गया, बलवाल ब्लॉक में गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो लोगों की हालत है। इतनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, जानवरों से बदतर जीवन लोगों का हो गया है और प्रशासन भी सोया, सरकार भी सोई हुई है। दिल्ली की सरकार से ये उम्मीद थी कि इसको नेशनल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर करे। व्हाई इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल डिजास्टर? दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके घरों के लिए मुआवजा क्यों नहीं अभी तक दिया गया है? जब घर बर्बाद होते हैं तो फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाता है, ये आज तक होता रहा है। लेकिन अभी तक ना बिजली की सुध ली जा रही, ना पानी की सुध ली जा रही है, ना सड़कें ठीक की जा रही हैं, पुलों की हालत खराब है, रास्ते खराब हैं। कुछ इलाके जो हैं वो टापू बन चुके हैं। लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। नगरोटा में नडोर का जो एरिया है, वहां पे पूरी की पूरी सड़क जो है वो नाले में समा चुकी है। धार धनोचा का एरिया जो है वो एक टापू बन चुका है और लोग बुनियादी दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ। कोई वहां नहीं गया, कोई ऑफिसर नहीं गया, ना सेंट्रल टीम जा रही है, ना ऑफिसर जा रहे हैं, ना सुध ली जा रही है, ना कोई काम इस संदर्भ में किया जा रहा है। और जहां जहां भी हम गए, लोगों का यही कहना है कि कोई उनको पूछने तक के लिए नहीं आ रहा है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोगों के बीच में जाए? और क्यों इसको अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया है? क्यों नहीं किया गया अभी तक? और पैकेज का ऐलान क्यों नहीं हुआ है? कश्मीर में जब आपदा आई थी 2014 में, बहुत नुकसान हुआ, उसी वक्त 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ था। जम्मू में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू के लिए रिलीज होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं बारिश की वजह से। मैं ये कहता हूं कि इतना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है, अगर आप जाकर देखेंगे, अगर आप में जरा भी इंसानियत बाकी है, मैं कहना चाहूंगा सरकार को, जिस आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जाकर देखिए किस हाल में लोग रह रहे हैं। सड़कों के ऊपर जानवरों की तरह जीवन इस वक्त जी रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पहुंच चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। जगह जगह जाकर लोगों को राशन भी दे रहे हैं, उनको टेंट तरपाल दे रहे हैं और रास्ते खुलवा रहे हैं। जहां जहां रास्ते बंद हो चुके हैं, अपनी तरफ से मशीनें भेजकर उन रास्तों को हम खुलवा रहे हैं। लेकिन सरकार जिसकी ये जिम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने लोगों का मैंडेट हासिल किया, वो कहाँ है आज की तारीख में? क्यों लोगों की इनकी सुध नहीं ली जा रही है? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस हमें इस बात का हो रहा है कि वो लोग आज अपने बंद कमरों में बैठे हो और ऑफिसर लोग वो लोगों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जो मुसीबत में लोग बैठे हो, जब वो फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि अधिकारीगण जो है उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं इन अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह इस बात की मिलती है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों के सेवक हैं आप। पब्लिक सर्वेंट को हिंदी में लोगों का सेवक कहा जाता है। मालिक मत बनिए और लोगों के जो जितने भी जो कॉल्स हैं उनको रिसीव कीजिए और लोगों के बीच में जाइए। लोगों के परेशानियों का मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द जायजा लीजिए और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में सामने आए और जो भी इमदाद हो सकती है इन
क्षतिग्रस्त इलाकों में, और इन गरीब लोगों की जो मदद हो सकती है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि सरकार भी आंखें मूंदे हुए है और प्रशासन भी आंखें मूंदे हुए है। हम दिन रात लगे हैं, बारिश में भी दौड़ रहे हैं और जो धूप में भी दौड़ रहे हैं कि लोगों का कुछ बन सके। और इन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्पीड के ऊपर आप चल रहे हैं, आप 20 साल तक लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। और केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं, एक हेल्दी पैकेज, a substantial package has got to be released for the people of Jammu region, उन गरीब लोगों के लिए जो आज मदद के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।